तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एस्पेरेंट क्लिनिक। हमने जो थर्ड पार्ट जहाँ से छोड़ा था आगे से फिर से वहीं 2009 का PYQ सॉल्व करने चल रहे हैं भाई, यूपीएससी के। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का। इन इंडिया हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। ठीक है, पहला ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड रिसोर्स, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक दोस्तों, पहले आप वीडियो पॉज करना, फिर उसके बाद पहले थिंक करना, फिर सोचना। जैसे कभी देखो तो आपको याद आ जाए, हाँ हमने कहीं पढ़ा था। ठीक है, चलो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, इसका आंसर हो गया। चेयरमैन जो होते हैं नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। और ये वाटर NWRC, ठीक, वाटर रिसोर्स काउंसिल जो है ये 1983 में बनाई गई थी। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड रिसोर्स, और मेंबर होते हैं सारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और LG जो होते हैं। ठीक, वो मेंबर होते हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के सेक्रेटरी जो होते हैं वो इसकी सेक्रेटरी होते हैं। ठीक दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, बलघियार, बगलिहार बोलते हैं, तो हिंदी में बलघियार बोलते हैं। ठीक, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद इन द पैरामीटर ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर बनाया गया। ठीक है, और सेकंड इसका है स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट वाज कम्प्लीटली बिल्ट बाय यूनियन गवर्नमेंट। कम्प्लीटली दिख गया, पहले रोक लो। ठीक है, जैसे नॉट, एवरी, ऑल, कम्प्लीटली। ठीक, हाँ, ये सारी चीज़ें देख लो तो पहले नेवर। ठीक है, ये देखो तो पहले स्टॉप मार दो। ठीक है दोस्तों, ये अगर दिख गया तो पहले स्टॉप मार लो। ठीक है, ये दिखे तो स्टॉप। ठीक, क्वेश्चन में। ठीक, हाँ, कम्प्लीटली पहले गलत, इसको गलत ही लगा के आप चलो। ठीक है, ये गलत हो गया तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, तो ये बचा। ठीक है, ठीक दोस्तों, चलो इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, ये बलगिहार प्रोजेक्ट है। ठीक है, चेनाब रिवर पे बना है। ठीक, चेनाब रिवर भी इंडस वाटर ट्रीटी में आती है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आती है, 1960 में जो हुई थी। ठीक, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, बलगिहार। ठीक है, ये 1992 में बनाया गया था प्रोजेक्ट। ठीक, ठीक दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट में पहले इसका भी एक डायग्राम लगाएं कि हमने ये है कहाँ बलगिहार प्रोजेक्ट। देखो ये चिनाब ऐसे निकल रही। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। चलो रेड ये करते हैं पर्पल। ठीक दोस्तों, जब यहाँ चिनाब ऐसे निकलती है, ऐसे होके आती 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 यहाँ है बलगिहार। ठीक है, ये मैंने लगा रखा, बलगिहार प्लांट है। ये फिर पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। ठीक है, ये LOC के पास। ठीक दोस्तों, ये स्लाइड एक बार आप देख लेना ध्यान से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन न्यूज़। ठीक है, ये 2009 के टाइम ये न्यूज़ में थे। ठीक है, क्या चीज़ है, MCA या सेक्स। ठीक है, गेस करो क्या हो सकता है। ये काइंड ऑफ सुपर कंप्यूटर, टाइटल ऑफ मून इम्पैक्टेड प्रोब। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। क्या हो सकती है दोस्तों, विचार करो दोस्तों, सोचो, मूडी घुमाओ खचाखच। ठीक, चलो दोस्तों मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, चलो ये देखो, ये MCX स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इंडिया का। ठीक है, ये 6 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था MCX। ठीक है, इंडिया न्यू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। हाँ, दुल्हस्ती, अभी हमने क्या पढ़ा था, बलगिहार। ठीक है, बलगिहार पढ़ा था। ठीक है, अब दुल्हस्ती पावर स्टेशन पे किस रिवर पे। ठीक है दोस्तों, वो किस पे था, बलगिहार। ये भी चिनाब पे ही था। ठीक है, ये भी चिनाब था, और ये भी दुल्हस्ती भी चिनाब पे ही। ठीक दोस्तों, ये भी चिनाब पे है, देख लेना। ठीक, चलो दिखाते हैं आपको मैप में किधर है। ये है, देखें, ये देखो चिनाब निकल के आ रही है। ठीक, ये तो आपकी इंडस आ रही है। ठीक, ये इंडस आ रही है, ये देखो चिनाब निकल के आ रही है। ठीक, ठीक, ये रहा दुल्हस्ती। ठीक दोस्तों,
स्लाइड देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, काम आएगा। नहीं नहीं तो मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे एस्पिरेंट क्लिनिक पे, एस्पिरेंट क्लिनिक 21/2/2022, ठीक, 21222, ठीक है। चलो हम लिख देते हैं, ठीक है। एस्पायरेंट्स क्लिनिक, ठीक, 21222, ठीक है। ये टेलीग्राम है, ठीक है। इससे हमने पीडीएफ पूरी कंप्लीट 2009 तक के जितने भी है पूरे का मैंने सीरियल पीपीटी बना के पीडीएफ बना के शेयर कर दिया। अब जो आगे बज रहा है उसे हम पढ़ाएंगे, ठीक दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। ये देखो बन रहा है, ठीक है। हमने आपको इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पढ़ा रहे थे, हाँ, पावर प्रोजेक्ट। चलो तो इसका एक एक्स्ट्रा अभी अपडेट हुआ था, यूपी के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, हमारे बाबा जी ने। तो एक इंटरलिंकिंग है केएन और, ठीक है, केएन और बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बड़ा चर्चा में था। तो ये ऐसे ऐसे हो कि यहाँ से गुजर जा रही, बेतवा के पास जा रही, ठीक है। हाँ, ये दोनों के इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चला। इस प्रोजेक्ट चक्कर में एक चीज़ चर्चा में था, पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व में चर्चा में था। हाँ, एक चीज़ के लिए फेमस है, जानते क्या? डायमंड, डायमंड की खान यहाँ फेमस है। ये टाइगर रिजर्व में ये थोड़ा इकोलॉजी सेंसिटिव जोन है। टाइगर नेशनल पार्क भी है, पन्ना नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है, इसलिए ये थोड़ा चर्चा में यहाँ वाटर लॉगिंग हो जाती है। इसकी वजह से, इंटरलिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होगी, इशू आएगा, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ के लिए दिक्कत होगी। फिर इसके बाद आगे होगा, हाँ, मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये जो केन है ये दोनों यमुना की हैं रिवर, ठीक है, ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक, दोनों यमुना की सहायक नदी हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द बीके चतुर्वेदी कमेटी, ठीक है। बीके चतुर्वेदी कमेटी किससे संबंधित? रिव्यू ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, रिव्यू ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म एंड मेजर्स टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड प्राइस रिफॉर्म इन ऑयल सेक्टर, ठीक दोस्तों। वॉच करना, फिर आंसर सोचना, ठीक दोस्तों। चलो आंसर देखते हैं। बीके चतुर्वेदी से, ठीक है, इनकी कमेटी है बीके चतुर्वेदी की, सेटअप फॉर परमानेंट एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, मेथड फॉर प्राइसिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी ऑयल से संबंधित, ठीक दोस्तों। डी ऑप्शन सही है, ठीक, डी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान, ठीक है, इमरजेंसी क्लेम, ठीक है, किस 5 ईयर प्लान में, हाँ, प्लान के दौरान इमरजेंसी आई थी, ठीक है, इमरजेंसी, ठीक है, याद रखना। आप उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है, उन्हीं ने लगाया गया था प्राइम मिनिस्टर। और इमरजेंसी जाके देखना, पॉलिटी पढ़ना, ठीक है, यहीं से रिवीजन कर लेना, एक स्टैटिक्स भी हो जाए, करंट भी, इस टाइम के क्वेश्चन भी हो, PYQ, ठीक, PYQ रिवीजन करने का सही तरीका। देखो इमरजेंसी आया तो इमरजेंसी देखना, ठीक है। चलो कलर चेंज करते हैं पहले, हाँ, इमरजेंसी जाके पॉलिटी में से देख लेना, ठीक है, कि इमरजेंसी लगती कैसी है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, किस बेसिस पर लगती है, कौन हटाता है और कब तक हटा सकता है, ठीक दोस्तों। और इसी के साथ पार्लियामेंट भी देख लेना, ठीक है, पॉलिटी का पार्लियामेंट, ठीक है। तो देखते हैं इमरजेंसी किस 5 ईयर प्लान के टाइम क्लेम हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, तो आंसर इसका फिफ्थ है, ठीक दोस्तों। चलो दिखाते हैं। ये देखो, पहली आई थी 51 से शुरू हुई थी, ठीक है, पंचवर्षीय में एग्रीकल्चर इरिगेशन पे ध्यान दिया गया था। दूसरी आई थी कलर, ठीक दोस्तों, दूसरी आई थी महालनू बीच के दौर में, ठीक है। इंडस्ट्री आई थी, इंडस्ट्री बहुत बड़ी बड़ी लगी थी, भाखड़ानगर डैम भी इसी में लगा था। फिर इसी में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी, बड़े बड़े एम्प्लॉयमेंट हुए थे, जनरेट हुए थे बहुत सारी मात्रा में, ठीक। तीसरी थर्ड इमरजेंसी आई थी, थर्ड 5 ईयर प्लान, सॉरी, थर्ड 5 ईयर प्लान महालनू बीज ही बनाए थे। इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे ध्यान दिया, क्योंकि इंडस्ट्री पे ध्यान दिए थे तो एग्रीकल्चर की ज़रूरत थी, फूड क्राइसिस चलने वाला था, ठीक है, और बहुत सारी डिजीज फैल रही थी, महामारी फैल रही थी, सब चीज़ में एग्रीकल्चर में विशेष ध्यान देना पड़ा इनको, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इसी टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, थर्ड में ही। और थर्ड में ही 1962 चाइना के साथ वार हो गई, 65 ड्रॉट हो गया, पाकिस्तान की वार हो गई, अपने प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी की डेथ हो गई, ठीक है, ताशकंद में, ठीक है। और इसी में 69 से हॉलीडे प्लान आ गया था, फोर्थ आया, ठीक है, इसको गडगिल स्ट्रेटेजी कहते हैं, ठीक है। और 1971 की वार हो गई, ठीक है, और नेशनलाइजेशन इसी में हुआ था, ठीक। और फिफ्थ आया फिर गरीबी हटाओ, ये इंदिरा जी ने नारा दिया था,
इसका बड़ा फेमस है, कॉमेडी बनाते हैं, गरीबों को हटाने चले थे हमने, सॉरी गरीबी हटाने चले थे हमने, गरीबों को ही हटा दिया, ठीक है। ये बड़ा अपोजिशन वाले इसका मजाक बनाते हैं। तो दोस्तों, और इसी के टाइम ना 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया गया था, और इसके बाद रोलिंग प्रोग्राम आया, ठीक है। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी की गवर्नमेंट गिरी, तो उसके बाद मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, जनता दल की, ठीक दोस्तों, जनता दल की, ठीक। और इसका हिंदी में दोस्तों देख लेना, आप एक बार नोटिस कर लेना, ठीक। और इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक दोस्तों। इसका थोड़ा इमरजेंसी एक्सप्लेन कर दिए हैं। 55 ईयर प्लान के दौरान जनता गवर्नमेंट आई थी, तो इसी के बाद रोलिंग प्लान आया था, ठीक। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नामा, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है कुछ कंट्रीज के, कुछ कंट्रीज मिला के, हाँ ये न्यूज में रहते हैं बड़ा काफ़ी कुछ लेके, ठीक है। 2009 के टाइम के थे ये, बड़ा चर्चा में चला। किससे संबंध, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से, या वर्ल्ड बैंक से, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या डावोस भी बोलते हैं, डावोस प्लेटफॉर्म, डावेस, ठीक। और WTO किससे संबंधित है? चलो दोस्तों, इसका आंसर WTO है, अभी दिखाता हूँ आपको एक्सप्लेन करके, ठीक दोस्तों। ये इसका डी है, WTO है, ठीक है। ये ठीक है, डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है। ये इसमें अर्जेंटीना आता है, बोल्गेरिया आता है, रिपब्लिक वेनेजुएला, ब्राज़ील, इजिप्ट, इंडिया भी है, ठीक। इंडोनेशिया, नामीबिया, फिलीपींस, साउथ अमेरिका, ठीक। ये टैरिफ से संबंधित है WTO में, ठीक है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एमंग अदर थिंग्स, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द पर्पज फॉर द दीपक फॉर एक कमेटी। मैंने पीछे ये क्वेश्चन था, पहला दूसरा किसी में पढ़ा रखा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान आया था, तो मैंने कहा चलो स्लाइड लगा देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। पहला इसका ऑप्शन है, स्टडी द करेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सर्टेन माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक। टू सजेस्ट, बी है, टू सजेस्ट मेजर्स फॉर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। और तीसरा सी है, टू फ्रेम ए पॉलिसी एंड प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक। टू सजेस्ट मेजर टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट ऑफ यूनियन बजट, ठीक दोस्तों। चलो इसका देखते हैं आंसर क्या है, ठीक है। डी, टू सजेस्ट मेजर टू द रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, डी सही है दोस्तों। अब एक चीज आप लोग को देखना, हाँ, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ठीक दोस्तों। कुल मिला के जाके आप इकोनॉमिक चैप्टर में बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूर देखना, ये इंपॉर्टेंट है पीटी के नज़रिए से, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया 2008, ठीक है, 2009 का हम डिस्कस कर रहे हैं, 2008 का क्वेश्चन, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कंडक्ट ए कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन विच सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक, सब एटॉमिक पार्टिकल आज वर एक्सेलरेटेड टू नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसको रिसर्च किए थे, और स्पीड, लाइट की स्पीड 2 पॉइंट कुछ है यार, याद नहीं आ रहा, उसकी स्पीड के बराबर इसकी स्पीड दिखाई गई थी, ठीक है, उसमें आया था रिसर्च में। तो पहला ऑप्शन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, एटॉमिक पार्टिकल बोल रहा है, ध्यान रखना क्वेश्चन का आंसर तो यहीं से मिल रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी, यहाँ नेशनल एरोनॉटिक स्पेस, नासा, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, ठीक है, ठीक, नासा इतना बड़ा सा लिखे हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए बच्चों को। तो एटॉमिक है, तो ये स्पेस एजेंसी, ये दोनों कट कर लो, ठीक है। एटॉमिक दिख रहा है, इसी में दोनों में से कोई है। चलो आंसर देखते हैं दोस्तों, आंसर इसका है बी, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। ये जो पार्टिकल था ये, हाँ, लार्ज हेड्रॉन कॉलिडर है, ठीक है, LHC है इस पार्टिकल का नाम, ठीक है। वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल इन एसिलेटर, ठीक है। फर्स्ट 2008 में 10 सितंबर को किया गया था, ठीक है दोस्तों। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्स एनर्जी, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल इज ए विजिबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन, ठीक है, एथेनॉल, एथेनॉल किससे बनाया जा सकता है, कुल मिला के इसका ही कहना है, ठीक है। पहला है पोटैटो, राइस, शुगर केन, व्हीट, ठीक है, आलू, चावल, गन्ना, गेहूँ, किससे बनाया जा सकता है। एथेनॉल बनाने के लिए है, इस चीज़ का उपयोग करेंगे जिसका फूड सिक्योरिटी पे कम से कम असर पड़े, ध्यान देना चाहिए, कॉमन सेंस ये है, ठीक है। हाँ,
चावल बहुत यार फूड सिक्योरिटी दाम रहता है, पहले कट कर दो। हाँ, गेहूँ बहुत मांग रहती है, ठीक है, इसको कट कर दो। अब आलू गन्ने पे आओ, वो आलू ऐसे ये देखो कि कौन सी फसल, पहले एक चीज़ एक्स्ट्रा देख लो, ठीक, किस कौन से सीजन की है, ठीक है, रबी की है या खरीफ की है या जायद की, किसकी है। और दोस्तों इसका आंसर गन्ना है, ठीक है। आलू भी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बहुत पूरी साल डिपेंड रहते हैं सब, आलू टमाटर सब्जी, अदर सब्जी, आलू गोभी, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। तो इसका आंसर गन्ना है दोस्तों, ठीक है। क्यों है, चलो देखते हैं। शुगर केन एथेनॉल, ठीक है। अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जो एथेनॉल है, अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है, प्रोड्यूस बाय फर्मिनेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, ठीक है, एंड मोलसेज, बिकॉज इट इज क्लीन, अफोर्डेबल एंड लो कार्बन फ्यूल। लो है, अफोर्डेबल है और चीप है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेते हैं, एथेनॉल बायोफुल में है, ठीक है। हाँ, नेचुरली प्रोड्यूस होता है एथेनॉल जो है, नेचुरली प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन बाय ईट्स। हाँ, अभी दिखाएंगे क्यों होता है, ठीक। पेट्रोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। ये रिड्यूस कर देगा जो हम इतना भर भर के क्रूड ऑयल वो इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल कम कर देंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा जाएगा, हमारे रुपए की कीमत भी रहेगी, क्योंकि हम जो भर भर के फिर डॉलर में सबको पेमेंट करते हैं रुपए, तो इसलिए दिक्कत करता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फिर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अभी हम इंपोर्ट बहुत मात्रा में करते हैं अपने, ठीक है, बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए कंट्रीज के। और इससे फार्मर की इनकम भी होगी। 2022 तक बाबा जी अपने डबल करने के लिए बोल ही रखे हैं। हाँ, और जो एथेनॉल का 20% है वो ब्लेंडिंग तो 2025 तक का टारगेट है गवर्नमेंट का, ठीक है। और 2000 की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है। अभी हम बता रहे थे कि ये फूड सिक्योरिटी कम से कम असर पड़े। हमारा 101 रैंक है 116 में 101 रैंक है वर्ल्ड हैंगर इंडेक्स में, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एन एक्सप्लोजिव, ठीक है, कौन सा एक्सप्लोजिव की तरह यूज करते हैं, ठीक दोस्तों। पहले फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, मर्क्वाइड ऑक्साइड, ग्रेफाइट, ठीक है, नाइट्रोसिल, ठीक है, सॉरी दोस्तों, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ा है, एडजस्ट करो आप, ठीक है। करेक्ट आंसर ये है, ये रहा, ठीक है, करेक्ट आंसर नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक दोस्तों। चलो इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, लिक्विड केमिकल है, ठीक है। हाँ, डायनामाइट, ठीक है, यूज होते हैं डायनामाइट बनाने में, मतलब जान लो एक्सप्लोजिव है, ठीक है। और इन्हीं के नोबेल प्राइज़ दिया जाता है इन्हीं के नाम पे, ठीक दोस्तों, याद रखना। और ये फास्फोरस क्लोराइड होते हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने डिटेल लिख दी है, आप लोग पढ़ लेना स्लाइड रोक के क्या क्या चीज़ है। इधर इंग्लिश में है, इधर हिंदी में, ठीक दोस्तों। हिंदी वाले भी हमारे मित्रों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको ना ये इंग्लिश से देखना, जो चीज़ ना समझ में मैंने हिंदी का लगा रखा है, ठीक दोस्तों, हिंदी का फिर देखना, ठीक है। और इसके केमिकल फार्मूला फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फार्मूला है PCl3, ठीक है। मरकरी ऑक्साइड होता है, ठीक है, Hg जो पारे में पड़ता है। ग्रेफाइट आप जानते हो पेंसिल में रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरीन एनिमल का डुगोंग, ठीक है। ये बड़ा चर्चा में था, 2021 संबंधित कोई क्वेश्चन आया UPSC में, ठीक। डुगोंग से संबंधित बड़ा चर्चा में था, ठीक है। वल्नरेबल है, ठीक है, IUCN, ठीक है। तो कौन सा चीज़ है, ठीक है, डुगोंग है। कलर चेंज, एम्फीबियन है, ठीक है। एम्फीबियन क्या है, मतलब उभयचर बोलते हैं, जैसे मेढक जिसमें आता है। बोनी फिश, नॉर्मल जो बड़ी बड़ी फिसली होती है बोन बीच में पाई जाती है, जान लो वही बोनी फिश। सार्क को जानते ही हो, मैमल, ठीक है, जानते हो, ठीक है। चलो दोस्तों आंसर इसका देखते हैं। इसका आंसर ना मैमल्स है, ठीक है। चलो इससे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। डुगोंग डे मनाया जाता है 28 मई को, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। इनको सी काउ के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसी स्पीसीज उपलब्ध हैं जो हर्बीवोरस मैमल हैं, ठीक, ओनली हैर्बीवोरस हैं, ठीक है। ये समुद्र के नीचे तल में रहते हैं। वल्नरेबल ये तो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ना पाक बे, ये तमिलनाडु बना रहा है, ठीक है। तमिलनाडु बड़ा बना रहा है, ठीक है। मन्नार पाल्क बे में बन रहा है, ठीक है, श्रीलंका के पास, ठीक दोस्तों। ये देखो ये डुगोंग है, इसको एक बार देख लेना, ठीक।
और ये कहाँ बनाया जाता है, पाक बे, कहाँ इसका वो कंजर्वेशन रिसर्च डाला गया है, ठीक है, पाक बे ना बनाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। और ये है एम्फीबियन, मेढक जिनको कहते हैं, ठीक है, उभयचर, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। और ये पानी और दोनों में रह सकते हैं। वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड किसको कहते हैं, जो रेगुलेट नहीं कर पाते अपनी बॉडी के टेम्परेचर, जैसे हमारा 37 जो भी है, ठीक है, इसका समूह, तो हम इसको रेगुलेट करते हैं। गर्मी में भी हमारा इतना ही रहता है कम से कम, क्योंकि इसी को रेगुलेट करने के चक्कर में हमें पसीने आते हैं, ठीक है। और ठंडी में इसी को रेगुलेट करने के चक्कर में हम लोग ठंडी आती है। जब हम भोजन कर लेते हैं, जब हम भोजन करते हैं, भोजन ठंडा रहता है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर 37 डिग्री, ठीक है। तो अब बॉडी इस खाने को भी 37 डिग्री पे ले आती है, तो उसमें का ह्रास होता है, इसलिए हमें ठंडी में ठंडी लगने लगती खाना खाने के बाद, रजाई में भागो। ये सार्क है दोस्तों, ये सार्क है, ये बोनी फिश है, इनको बोनी फिश कहते हैं, ठीक। और ये सार्क है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, एनएसडी बड़ा फेमस है मूवियों में, एनएसडी, ठीक, ठीक। सेटअप बाय संगीत नाटक अकेडमी 1959, ठीक है। और दूसरा है इसका हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय साहित्य अकेडमी ऑन द राइटर, ठीक है, राइटर इज बाई, हाँ, इलेक्टिंग हिम एट ए फेलो। तो पहला इसका ऑप्शन है वन ओनली टू ओनली, इधर चला जा रहा है यार, वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नाइदर वन, ठीक है। हिंदी में राष्ट्रीय नाटक नाट्य विश्वविद्यालय की स्थापना है संगीत नाटक अकादमी द्वारा की गई। दोस्तों हिंदी में पढ़ लेना आप भी थोड़ा, ठीक। इसको थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। बोथ इसका दोनों सही है, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक। संगीत अकादमी फेलोशिप है, संगीत नाटक अवार्ड देती है, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक, क्रिएटेड, ठीक है। ये एजुकेशन के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ध्यान रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आती है, ठीक है, 59 में बनाई गई थी, ठीक। और हमारे कुछ क्लासिकल डांस है, कथक हो गया, कथक केंद्र है, ठीक है, कुटिट्टन, ठीक है, संस्कृत, सतारिया आसाम की, ठीक है, ललित कला अकादमी के बारे में पूछा है, ठीक है। ये 5 अगस्त 1954 को बनाई गई थी, ठीक है। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। स्टेचुरी है, यस बोल गए, स्टेचुरी है 59 को 57 में कर दी गई थी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980 के द्वारा अंडर रजिस्टर की गई। और इसका हेडक्वार्टर ललित कला अकादमी, ठीक है, न्यू दिल्ली में आता है। हिंदी में